हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीए का नाम आया सामने। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया दावा। जी हां, नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक मामले में बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव की करीबी व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार 20 जून को दावा किया है। हाईकोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 1 मई और 4 मई को तेजस्वी यादव के मंत्री पद के दौरान उनके निजी सचिव के रूप में काम करने वाले प्रीतम कुमार ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में फंसे इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंद्र के लिए एक कमरा बुक करने के लिए बिहार सड़क निर्माण विभाग के एक कर्मचारी प्रदीप कुमार से संपर्क किया था। पिछली सरकार में प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के निजी सचिव के रूप में काम करते थे। इस पर भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव से यह स्पष्ट करने के लिए फोन किया कि क्या प्रीतम कुमार अभी भी उनके निजी सचिव हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में चलेंगी मेट्रो ट्रेन, कैबिनेट का फैसला। जहां नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना में मेट्रो ट्रेन परिचालन को लेकर तेजी से काम हो रहा है और पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बनाने का काम हो रहा है। पटना के बाद बिहार के अन्य 4 जिलों में भी मेट्रो रेल परिचालन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में भी मेट्रो रेल परिचालन किया जाएगा। बिहार के इस जिले में 10 से 14 जुलाई तक चलेगी अग्निवीर भर्ती। जी हां, बिहार जिले के चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर सेना अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेना भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने डीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है। 10 से 24 जुलाई तक मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान में 8 जिले के अभ्यर्थियों की भर्ती ली जाएगी। 10 से 19 जुलाई तक शारीरिक एवं अन्य परीक्षा होगी। उसके बाद मेडिकल होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करने के करीब 2000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। इसके बाद अग्निपथ योजना 2024-25 में सेना भर्ती की प्रक्रिया होगी। बार बार नियम में बदलाव होने से अग्निवीर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों लगातार वेबसाइट खंगाल रहे हैं। स्कूल में हेडमास्टर को गोली मारने वाले कपड़े गमछे का रंग बना मुद्दा, तेजस्वी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां, बिहार के नालंदा में बेखौफ अपराधी ने स्कूल के कार्यालय में घुसकर प्रभारी हेडमास्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इस मामले में प्रधानाध्यापक बाल बच गए, लेकिन स्कूल के अंदर घुसकर इस तरह बेखौफ होकर शिक्षक पर गोली चलाने की घटना ने स्कूल के अन्य शिक्षकों व कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहाँ इस मामले की जाँच में जुटी पुलिस हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस घटना पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमलावर के प्रधान के रंग का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी। 1 जुलाई से करें आवेदन। जी हां, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार ने सामुदायिक अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्तियां 4500 पदों पर की जानी है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के बाद किया जाएगा। बिहार से बड़ी खबर, बंद घर से एक साथ 3 महिलाओं का शव मिलने से सनसनी, तीनों की हत्या की आशंका। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बंद कमरे से एक साथ 3 महिलाओं का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। घटना कौआकोल थाना क्षेत्र के भलुआही गाँव की है। तीनों मृतक महिलाएं एक ही परिवार की हैं और तीनों के शव अलग अलग कमरों में पाए गए हैं। शवों को देखने से प्रतीत हो रहा है कि कई दिन पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी तब हुई जब आसपास के लोगों ने तेज दुर्गंध महसूस किया। ग्रामीणों ने जब घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो तीनों का शव पड़े हुए थे। सीमांचल में उफनाई नदियां, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जहां नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार वर्षा के कारण सीमांचल की महानंदा, परमान और बकरा आदि नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसने बाढ़ का रूप ले लिया है। निचले इलाकों में अवस्थित कई गाँव में पानी फैल गया है। रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। किशनगंज से गुजरने वाली महानंदा, कनकई, रेतुआ, चेंगा आदि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। अररिया पुल प्रकरण को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। जी हां, अररिया पुल प्रकरण के बाद पूरे बिहार में सियासत गरमाई हुई है।
इस मुद्दे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है। बता दें कि बिहार के अररिया में 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पुल मंगलवार को उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। ये पुल अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बनाया गया था। पटरिया पुल का काम अभी चल ही रहा था। ये पुल अररिया के सिकटी प्रखंड और कुर्सा घाट प्रखंड को जोड़ने वाला था। यादव मुस्लिम पर दिए बयान से पीछे हटे जेडीयू सांसद, सियासी बवाल मचता देख मार दी पलटी। जी अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बुधवार को डुमरा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश और प्रदेश से बाहर मेरा बयान प्रचारित किया गया है। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने सीतामढ़ी के मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा था कि जिन लोगों के लिए मैंने ज्यादा काम किया था उनसे मुझे काफी उम्मीदें थी। जितनी उम्मीद थी उन लोगों से मुझे उतना समर्थन नहीं मिला। इससे मैं मर्माहत था। जीतन राम मांझी से मिले पर्यटन व उद्योग मंत्री। बिहार में लघु उद्योगों को बढ़ाने और रोजगार सृजन को लेकर हुई चर्चा। जी हां, कल दिल्ली में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी से बिहार सरकार के पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात किया और नवदायुक्त के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव SCL दास, बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप पांडरिक व निदेशक उद्योग पंकज दीक्षित भी उपस्थित थे। किसी भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का होता है। साथ ही रोजगार सृजन, कौशल संवर्धन व निवेशक आकर्षित करने में भी इसी मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जीतन राम मांझी को इस महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मिला है। बिहार हाईकोर्ट से नीतीश को झटका, आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने को किया खारिज। जहां लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश सरकार की ओर से नौकरी और शिक्षा के लिए घोषित 65% आरक्षण की घोषणा को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीएम नीतीश ने पिछले साल राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण के बाद इसकी शुरुआत की थी। राज्य सरकार के इस कदम को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 50% सीमा से अधिक होने चलते खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नवंबर 2023 में नीतीश कुमार सरकार की ओर से लाए इस कानून के विरोध में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू तब राजद और कांग्रेस से संबंध थी उस समय घोषणा की थी। हालांकि 1 महीने बाद नीतीश ने भाजपा का दामन थाम लिया था और फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। इस दिन शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लगाई मुहर। जी हां, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के लिए सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आगामी 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। दरअसल नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा का मानसून सत्र के बीच बिहार में भी मानसून सत्र का आगाज होगा। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को सदन के पटल पर रखेगी और दोनों सदनों से उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। 22 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही मानसून सत्र का आगाज हो जाएगा। सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब विधानसभा सचिवालय जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी करेगा। सीएम नीतीश कुमार की रिव्यू मीटिंग। बोले, खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार, फर्ज निभाएं अधिकारी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से निपटने से इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित संबंधित विभाग के मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी बैठक से जुड़े रहे। खरीफ की फसलों के लिए MSP बढ़ाने के फैसले की सत्ता पक्ष ने की सराहना। किसान नेता ने दी प्रतिक्रिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की 14 प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के इस फैसले पर जहां सत्ता पक्ष की ओर से इसकी सराहना की गई, वहीं प्रमुख किसानों नेताओं ने नाखुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के फैसले के संबंध में X पर लिखा, हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ की सभी प्रमुख फसलों की MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने X पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण व सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।
आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस साल के खरीफ सीजन के सभी प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। सबसे अधिक बढ़ोतरी दलहन व तिलहन में की गई है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।